विश्वेश्वर दयाल इंटर कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत। हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जो संस्कृत का प्रथम अध्याय पढ़ा था, तो आज हम लोग उसका प्रश्न उत्तर करेंगे। अध्याय का नाम था वाराणसी। इसमें पहला प्रश्न है, वाराणसी नगरी कुत्र स्थिता अस्ति, या इसी को दूसरे प्रकार से प्रश्न आता है, वाराणसी नगरी कस्याह नद्याह कूले स्थिता। दोनों का एक ही अर्थ है कि वाराणसी नगरी कहाँ पर स्थित है, या वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे, कूले मतलब किनारे, स्थित है। इसका उत्तर है, वाराणसी नगरी गंगायाः तटे स्थिता। यहाँ पर आपने देखा कि प्रश्न को करने में आधा उत्तर हमारे प्रश्न में से ही मिल जाता है। जैसे वाराणसी नगरी हम ऐसे ही लिख देंगे, केवल कस्याह या कुत्र के स्थान पर गंगा या तटे लिख करके हम पूरा का पूरा ऐसे उत्तर दे सकते हैं। उसी प्रकार से दूसरा प्रश्न है, दारा शिकोह कस्याम भाषायाम उपनिषदाम अनुवादम अकार्यत। दारा शिकोह कस्याम माने किस, भाषायाम माने भाषा में, उपनिषदाम माने उपनिषदों का, अनुवादम अकारत माने अनुवाद कराया। दारा शिकोह किस भाषा में उपनिषदों का अनुवाद कराया, तो इसका उत्तर हुआ दारा शिकोह, हमने प्रश्न से ही ले लिया। फारसी भाषायाम अनुवादम अकारत, तो आपने देखा कश्याम की जगह हमने भाषा फारसी लिख दिया केवल, तो दारा शिकोह फारसी भाषायाम अनुवादम अकारयत, दारा शिकोह ने फारसी भाषा में अनुवाद कराया। अब इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, वाराणस्याम कति विश्वविद्यालयाः सन्ति। कति माने कितने, वाराणस्याम माने वाराणसी में, वाराणसी में कितने विश्वविद्यालय हैं। तो इसका उत्तर होगा, वाराणस्याम को मैं से उतार लेंगे, वाराणस्याम माने वाराणसी में, त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। तो आपने देखा कत की जगह त्रयः, त्रयः माने तीन, वाराणसी में 3 विश्वविद्यालय हैं, जिसमें हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम च इति। चौथा प्रश्न है, दारा शिकोह कुत्र गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। दारा शिकोह कुत्र माने कहाँ, गत्वा माने जाकर के, भारतीय शास्त्राणाम माने भारतीय शास्त्रों का, अध्ययनम अकरोत् माने अध्ययन किया। दारा शिकोह कहाँ जाकर के भारतीय भाषाओं का और शास्त्रों का अध्ययन किया, तो उत्तर होगा दारा शिकोह वाराणस्याम गत्वा भारतीय शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। तो आपने देखा कि कुत्र की जगह केवल वाराणस्याम हमने लिख दिया और पूरा का पूरा हमारा उत्तर हो गया। इसको ध्यान देना है। फिर पांचवा प्रश्न है, वाराणसी नगरी कस्य केंद्र स्थली अस्ति, या इसी को दूसरे प्रकार से पूछा जाता है, वाराणसी कस्याः भाषायाः केंद्रम अस्ति। वाराणसी किस भाषा का केंद्र है, तो वाराणसी नगरी संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी को हमने वैसे ही उतार लिया, भाषायाः वैसे ही है, केंद्र स्थली अस्ति वैसे ही है, केवल कस्याः या कस्य की जगह हमने संस्कृत लिख दिया। तो वाराणसी नगरी संस्कृत भाषायाः केंद्र स्थली अस्ति। इसी प्रकार से हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, वाराणसी नगरी केशाम संगम स्थली अस्ति। वाराणसी नगरी किसकी केंद्र स्थली है, किसकी संगम स्थली है, या का नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। कौन सी नगरी विविध धर्मों की संगम स्थली है। ये 2 प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। दोनों का उत्तर है, वाराणसी नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति। तो आपने देखा वाराणसी नगरी को हमने वैसे ही उतार लिया, विविध धर्माणाम, विविध धर्मों की संगम स्थली अस्ति, ये हमको प्रश्न से ही मिल गया।
तो इस प्रकार से हम लोग केवल एक शब्द या दो शब्द का विस्थापन करके हम अपने संस्कृत के पूरे उत्तर दे सकते हैं। फिर 7वां प्रश्न है, कुत्र मरणम मंगलम भवति। कुत्र माने कहाँ, मरणम माने मरना, मंगलम भवति माने मंगल होता, कहाँ मृत्यु प्राप्त करना मंगल होता है। तो इसका उत्कुत्र की जगह वाराणस्याम लिख देंगे। वाराणस्याम माने वाराणसी में, मरणम मंगलम भवति वाराणसी में मृत्यु प्राप्त करना मंगलकारी होता है। उसकी प्रकार से 8वां प्रश्न है, वाराणसी किमर्थम प्रसिद्धा। किमर्थम माने किस लिए, वाराणसी प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध है। वाराणसी किस लिए प्रसिद्ध है, तो उत्तर होगा इयम नगरी विविध विद्या कला नाम संस्कृत भाषा या संस्कृतेश कृतेश प्रसिद्धा। इयम नगरी माने यह नगरी, विद्या कलाओं और संस्कृत भाषा तथा संस्कृति अर्थात सभ्यता के लिए, कृत्य माने के लिए, प्रसिद्धा माने प्रसिद्ध है। प्रश्न नंबर 9, कस्याः शोभां विलोक्य पर्यटकाः बहु प्रशंसन्ति। किसकी शोभा को देख करके पर्यटक बहुत प्रशंसा करते हैं। तो यहाँ पर कस्याः की जगह वाराणस्याः लिख देंगे। वाराणस्याः घट्टानां शोभां विलोक्य पर्यटकाः प्रशंसन्ति। अब हम आगे देखेंगे कॉपी पर आप कैसे लिखेंगे। तो प्रसंग में जैसे वाराणसी, एक पैराग्राफ है, वाराणसी से लेकर प्रशंसन तक, बीच में डॉट ये प्रसंग हो जाएगा। फिर हम संदर्भ इसका लिख सकते हैं, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड से अवतरित है।